सवाल कहता है ए तथा बी के वेतन का अनुपात 5:6 है तथा उसके खर्चों का अनुपात 2:3 है और वे दोनों क्रमशः 1300 रुपये व 900 रुपये की बचत करते हैं, तो दोनों की आय ज्ञात कीजिए। दोस्त, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इन सवालों को मैं कई तरीक़ों से बता सकता हूँ। पहले मैं बेसिक बताऊँगा, फिर उसके बाद आपको ट्रिक भी बताऊँगा। तो बेसिक क्या कहता है, अगर हम लोग आय में अगर व्यय को घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, बराबर बचत होगा। तो उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर देखें, आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:6। 5 ए का हो गया और 6 बी का हो गया। तो अनुपात में दिया हुआ तो 5x हम लोग मान लेते हैं और इसका 6x मान लेते हैं। इसमें से व्यय का भी अनुपात, खर्चों के भी अनुपात दिया हुआ 2:3। तो ए का व्यय कितना है, व्यय को हम लोग y मान लेते हैं 2, और बी का कितना है 3 में है अनुपात में, तो व्यय को हम लोग y मान लेते हैं 2y और 3y। अब इन दोनों के बचत भी दिया हुआ है, बचत कितना है 1300 रुपये और वो बी का दिया हुआ है 900 रुपये, बराबर 900 रुपये। तो हमको ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। जब हम इन दोनों को बनाएंगे तो मेरा उत्तर आ जाएगा, परंतु हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, परीक्षाओं में उतना समय नहीं होता है, तो हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक, तो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में भी हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, या हम लोग बचत से बनाएं या हम लोग आय से बनाएं। तो हम लोग आय से बनाते हैं। तो आय को हम लोग पकड़ते हैं। आय कितना है, आय मेरा ए का दिया हुआ है 5x। इसमें से अगर हम आय में से बचत को घटा देंगे 1300 रुपये को, तो मेरा कितना आ जाएगा, आय में से बचत को घटा देंगे तो व्यय आ जाएगा, उसका अनुपात दिया हुआ। उसी तरह बी का कितना है, बी का 6x मेरा है आय, उसमें से हम लोग इसके बचत 900 रुपये जो बचत करता है उसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा, आय में से व्यय को, बचत को घटा दिए तो हमारा व्यय का अनुपात आ जाएगा। और व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है, व्यय का अनुपात 2:3 है, तो 2/3 हो जाएगा मेरा व्यय का अनुपात। तो अब इसको हम लोग बड़ी ही आसानी से सरल कर लेंगे समीकरण को। तो क्या करेंगे, इसका इससे गुना करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 15x घटा 13 तिया ही 3900 हो जाएगा। 3900 बराबर ये उधर गुना होगा तो 6 दूना 12x हो जाएगा। 12x घटा 9 दूना 1800 हो जाएगा, 1800। तो अब हमको देखना है ये 12x अगर 15x में आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, इधर आएगा 12x तो अपना घटेगा, क्योंकि इसका जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 15x में 12x घट जाएगा तो कितना बचेगा 3x। अब 3x मेरा यहाँ पर हो गया। उसी तरह इस इधर 3900 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 1800 इधर ऑलरेडी माइनस में है। तो ये जब 3900 प्लस में रहेगा और उसमें से 1800 को हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3900 में 1800 घटाएंगे तो 2100 बचेगा, 2100 मेरा। तो 3x बराबर 2100 आ गया। तो अब हम लोग x का भी मान निकाल सकते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 से 2100 में भाग दे देंगे तो x बराबर 700 मेरा आ जाएगा। तो हमको क्या कहता है, दोनों की आय ज्ञात करना है। तो हम a का भी और b का भी निकाल सकते हैं यहाँ से। a का आय कितना दिया हुआ है, a के आय का अनुपात वेतन का अनुपात दिया हुआ है, वेतन का अनुपात है 5:6। a का 5 है और b का 6 है, तो वेतन का ही अनुपात, वेतन को ही हम लोग आय कहते हैं। तो जब x का मान हमको निकल गया और यहाँ पर 5x और 6x हमारा आय का अनुपात दिया हुआ है,
तो 5 और 6 गुना x का मान रख देते हैं 700। तो 700 यहाँ भी रख दिए और 700 यहाँ पर भी रख दिए। तो इससे हमको कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा, a का जो आय है वो आ जाएगा 7×5=3500। और उसी तरह b का भी हमको आय आ जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। b का आय कितना हो जाएगा, 7×4200 रुपये। तो यही मेरा उत्तर हो गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल।